अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं जिस मसले पे बात करूंगा वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और जिसकी वजह से फीमेल्स की हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़रा ड्रास्टिक इफेक्ट आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की, जिसमें फीमेल्स में आमतौर पे फेशियल हेयर का प्रॉब्लम आता है, एक्नी का इशू आ जाता है, थिनिंग ऑफ हेयर्स का इशू आता है, इसके अलावा अनएबल टू कंसीव का प्रॉब्लम आता है, मूड स्विंग्स का इशू उनको आएगा, और जो पीरियड्स हैं वो उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बगैर किसी वजह के वो ज़रा वेट भी गेन कर रही होती हैं। और इसके अलावा एक पेल्विक एरिया में या पेट के निचले हिस्से में उनको अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। तो अगर आपको भी ये मसाइल हैं तो आप भी उन 10 से 15% ख़वातीन में से हैं कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इशू है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसके बारे में साइंस तो कहती है कि इसका रीज़न अननोन है, लेकिन उसकी जो वजह है वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है, हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई है। आमतौर पे जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, जितनी उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पर डे की है उससे वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें ये इशू आता है। और व्यूअर्स, इसमें सबसे जो बुनियादी वजह है ना वो होती है जी आपकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी। जब इंसुलिन रेजिस्टिविटी होती है ना आपकी बॉडी में, उसकी वजह से फीमेल में मेल हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा होती है, जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है इसकी डिजीज़ की सीवियरिटी के ऊपर, जो कि माइल्ड से कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने ट्रीट करना है उसकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी को। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपने स्टार्ट करवानी है, पहले वीक में 500 मिलीग्राम डोज पे लेके जाएंगे, और हर वीक में उसको 500 का इजाफा करके मैक्सिमम 2000 मिलीग्राम तक जाएगी, क्योंकि 1000 मिलीग्राम पे जाके ना हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो आता है, यानी कि जो उसकी जो रेजिस्टिविटी है ना उस हवाले से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह करने से पेशेंट है उसकी काफ़ी हद तक जो है ना वो वेट लॉस और फैट को वो मैनेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हेल्दी वेट जो है ना वो उसको मैनेज कर पाएगा। इसके साथ साथ पीरियड्स का इशू है कि पीरियड्स जो डिस्टर्ब हैं उसके लिए आमतौर पे ऐसी थेरेपीज़ के जो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट को बढ़ाती हैं और फिर उसको एकदम ड्रॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स आना शुरू होते हैं। तो इसके लिए बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जिसे आमतौर पे कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, तो वो आपको डोज रिकमेंड कर देंगी कि अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं तो उसके लिए फिर आप ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो थेरेपीज़ है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में हमें हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, माइंडफुल ईटिंग को, पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी कैलोरीज का इंटेक प्रॉपर करना पड़ेगा, हर डाइट के अंदर प्रोटीन को शामिल करना पड़ेगा, फिर हम इस काबिल होंगे कि हम अपने वेट को मैनेज कर सकें। व्यूअर्स, पहले जैसे बता चुका हूँ कि ये जो PCOS है ना ये जुड़ा हुआ है हमारे लाइफस्टाइल के साथ। जितना आपका वेट जो है वो अनहेल्दी पुट करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टिविटी भी होती है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी बिगड़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपको PCOS का इशू आना शुरू होता है। और व्यूअर्स, PCOS जो ना एक दफ़ा अगर हो जाए ना तो लाइक डायबिटीज़, इसको मैनेज करना पड़ता है, इसका क्योर कोई है। अब इसमें कुछ लोग परेशान बिल्कुल ना हों ये सुन के कि मैंने कह दिया कि PCOS की कोई हल नहीं है, लेकिन इसको मैनेज आप कर सकते हैं। जिस तरह डायबिटीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से आप PCOS को भी आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करके बहुत अच्छे तरीके से कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि हम इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें मुब्तला ही ना हों। सबसे पहले तो वजह ये है ना कि आप अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करेंगे, तो वो सारा का सारा फिर मुमकिन ही इसी तरह से है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, अपनी लाइफ में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करें, तो फिर आपको ये इशू नहीं होगा। वरना आजकल आपने देखा होगा कि आजकल जो अर्ली 20s के अंदर ना ये इशू आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, और हमारी शहरी आबादी है यानी कि अर्बन पॉपुलेशन है उसमें बच्चियों में ये बहुत कॉमन मसला आना शुरू हो गया है। तो आई होप सो कि आपको मेरा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मज़ीद क्यूरी के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज मुझे भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।